हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ प्रोडक्टर के साथ एक नए चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस लाभ एवं हानि के क्वेश्चनों में। दोस्तों आज हम लोग इस चैप्टर का मैथ को बनाने जा रहे हैं। दोस्तों बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पर बनावेंगे, किसी प्रकार का कोई सूत्र या फार्मूला का उपयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। दोस्तों सूत्र या फार्मूला से उसी प्रकार दूर रहिएगा जिस प्रकार दुश्मन से दूर रहा जाता है। दोस्तों सूत्र फार्मूला जो है जो बेवफा होता है, कब आपको धोखा देगा कोई पता नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है जो एक बार आपके दिल दिमाग में छाप छोड़ देगा तो जिंदगी भर आप उसको भूल नहीं सकते हैं। सूत्र के द्वारा आप अपना मन से किसी मैथ को नहीं बना सकते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो दोस्तों एक मैथ को आप 4 तरीका 5 तरीका से बना सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मैथ ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको अपन मन से डील कर सकता है। तो दोस्तों आइए हम लोग सीधे आज मैथ की ओर चलते हैं, बनाते हैं किस प्रकार से बनता है। आइए दोस्तों, तो दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि 6 संतरा 5 रुपया की दर से खरीदा जाता है और 5 संतरा 6 रुपया की 6 रुपया प्रति संतरा की दर से बेचा जाता है तो लाभ या हानि की गणना करें। दोस्तों खरीदा जाता है 6 रुपया प्रति संतरा की दर से बेचा जाता है तो लाभ या हानि की गणना करें। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है कि जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे लिख देना है। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे लिख देना है, किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि 6 संतरा जो है जो 5 रुपया प्रति संतरा की दर से क्या हो रहा है, खरीदा जा रहा है, सीपी हो रहा है, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस हो रहा है। और दोस्तों 5 संतरा जो है जो 6 रुपया प्रति संतरा की दर से बेचा जा रहा है, मतलब सेलिंग हो रहा है, सेलिंग प्राइस कहा जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जब भी लाभ या हानि का गणना किया जाता है तो दोस्तों समान मात्रा पर किया जाता है। मात्रा समान होना चाहिए, चाहे तो वो मात्रा कुछ भी हो। जैसे 2 कलम है, दो मार्कर है, अगर मार्केट से हम लोग 2 मार्कर खरीद के लाए हैं, एक मार्केट बेचेंगे तो वहाँ पर कहेंगे कि कितना लाभ हुआ कितना हानि हुआ। जब भी चर्चा करेंगे तो वहाँ भी चर्चा करेंगे तो एक मार्कर पर करेंगे कि 2 मार्कर लाएं जिसको में से एक मार्कर का दाम इतना था, उसको इतना में बेचे तो इतना लाभ हुआ। तो दोस्तों कभी भी समान मात्रा पर लाभ या हानि का चर्चा होता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग को सीपी दिया हुआ है और एसपी दिया हुआ है, अब मात्रा समान नहीं है। यहाँ 6 संतरा दिया हुआ है, यहाँ 5 संतरा दिया हुआ है। तो दोस्तों मात्रा समान करने के लिए इसको मैं 6 से गुना कर देते हैं और इसको मैं 5 से गुना कर देते हैं। तो दोस्तों 5 से हम लोग पूरा में गुना करेंगे और 6 से हम लोग इस पूरा में गुना करेंगे। तो दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आइए हम लोग 5 से पूरा में गुना करते हैं और 5 से इसमें भी रेट में भी गुना करेंगे। तो दोस्तों रेट में गुना करेंगे और मात्रा में गुना करेंगे। तो दोस्तों 5 से गुना किए तो 30 संतरा आ गया, 30 संतरा आ गया। अब दोस्तों 5 से 5 में गुना करेंगे तो 30 संतरा जो है 25 रुपये प्रति संतरा की दर से खरीदा जा रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए यहाँ पर टोटल अब सीपी निकल गया। अब दोस्तों यहाँ पर एसपी टोटल निकलेगा। तो दोस्तों यहाँ 6 से हम लोग 5 में गुना करते हैं और 6 से हम लोग 6 में गुना करते हैं। तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा संतरा की संख्या, 30 संतरा आ जाएगा। और दोस्तों रेट कैसे हो जाएगा, 36 रुपया प्रति संतरा आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ एसपी भी निकल गया। तो दोस्तों लाभ या हानि का चर्चा हमने बोला है कि समान मात्रा पर किया जाता है, मात्रा समान होना चाहिए तभी ना आप लाभ या हानि का चर्चा कीजिएगा। तो लाभ या हानि का चर्चा आप कर सकते हैं, क्योंकि कर सकते हैं कि यहाँ मात्रा जो है दोनों का समान आ गया, 30 और 30 आ गया। लेकिन यहाँ जो है जो बिक रहा है ज़्यादा में, एसपी ज़्यादा है और खरीदा जा रहा है कम में। तो दोस्तों लाभ निकालने के लिए आपको हम बता दिए हैं कि लाभ निकालने के लिए एसपी में से सीपी को घटाते हैं। तो एसपी कितना आ गया, 36 आ गया। सीपी कितना आ गया, 25 आ गया। दोस्तों इसको घटावेंगे तो 11 आवेगा, 11 रुपया आवेगा। तो 11 रुपया का क्या हुआ, लाभ हो गया।
लाभ या हानि की गणना जब भी हम लोग करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो दोस्तों सीपी पर करते हैं, क्रय मूल्य पर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत। तो लाभ कितना आया, लाभ प्रतिशत का माने अथी होता है कि लाभ या हानि का गणना जब भी करेंगे तो दोस्तों हम लोग सीपी पर करेंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो हम लोग 100 से गुना कर देंगे। दोस्तों किसी प्रकार का यहाँ सूत्र का उपयोग नहीं हो रहा है, आप लोग ध्यान से देखिए, 100 से गुना कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ देखिए आप लोग, लाभ कितना आया, 11 रुपया आ गया, 11 रुपया आ गया। और दोस्तों सीपी कितना है, सीपी 25 रुपया हो गया। तो 25 में हम लोग 100 से गुना कर देंगे तो दोस्तों लाभ प्रतिशत यहाँ निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों 25 से 100 में भाग करते हैं तो 4 आता है, और 11 से 4 में गुना करते हैं तो हम लोग को 44 आता है, 44 आता है। तो 44 रुपया का यहाँ लाभ होगा, लाभ प्रतिशत होगा 44 रुपया का। दोस्तों आप लोग को एक बात समझ में नहीं आ रहा होगा कि दोस्तों आप लोग जब भी कुछ भी मानते हैं तो एक्स या वाई यूनिट में मानते हैं, तो दोस्तों हम लोग यहाँ सीपी बराबर एक्स भी मान सकते हैं या वाई भी मान सकते हैं, क्योंकि मानने के लिए आदमी तो कुछ भी मान सकता है, ए भी मान सकता है, बी भी मान सकता है, ISP के जगह पर भी हम लोग कुछ भी मान सकते हैं, एस भी मान सकते हैं, वाई भी मान सकते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों कि जब एक्स वाई मानता है तो आदमी लाभ को सीपी को एसपी मान लेता है कभी कभी, और नहीं तो एसपी को सीपी मान लेता है। और वहाँ जो है, जो परीक्षा सेंटर में होता है, जो एक सेकंड का मूल्य रहता है, वहाँ एक सेकंड जो है जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वहाँ पर कन्फ्यूजन होइएगा तो क्या हो जाएगा, आपको फिर से जो बनाए हैं उसको रिवाइज करना पड़ता है कि किसको हम एक्स माने हैं और किसको हम वाई माने हैं। तो दोस्तों इस कन्फ्यूजन न हो, कन्फ्यूजन से बचने के लिए डायरेक्ट क्रय मूल्य को ही सीपी मान लेते हैं और विक्रय मूल्य को एसपी मान लेते हैं। तो दोस्तों आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन जो है जो समझ में आया होगा। दोस्तों एक बात और कहते हैं कि आप लोग को ये समझाया हुआ तरीका अच्छा लगा होगा तब लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें। दोस्तों ये कभी नहीं आप कह सकते हैं विद्या किसी के बाप का जागीर नहीं है, किसी का खरीदा हुआ नहीं है। दोस्तों जो है डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाने वाला ये नहीं है कि बहुत अच्छा शिक्षा देता है, और जो सिंपल बोर्ड पर पढ़ाने वाला है जो खराब शिक्षा देता है। गांधी जी जब देश के आज़ाद कर रहे थे तो गांधी जी धोती पहनते थे, लेकिन उनसे अच्छा कपड़ा पहनने वाला भी व्यक्ति हमारे देश में था, लेकिन देश को आज़ाद करने में उनका भूमिका ज़्यादा नहीं रहा। तो दोस्तों कभी भी आपका ज्ञान किसी का बांटा हुआ नहीं है, तो आप लोग जो हम लोग बता रहे हैं उसको पर फोकस करिए। अगर आपको सही लगे तो दोस्तों इस चैनल को आगे की ओर बढ़ाइए। दोस्तों आइए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तो दोस्तों आप लोग को क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्तों कि यदि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें। तो दोस्तों लॉजिक का मतलब ही होता है कि जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे आप कर दीजिए, और फार्मूला का अर्थ होता है कि जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे नहीं करिए, जैसे निकाला हुआ सूत्र वैसे करिए। तो दोस्तों यहाँ देखिए जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम कर देते हैं लॉजिक के आधार पर। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य को सीपी मानते हैं, तो 10 वस्तुओं का सीपी, क्रय मूल्य को कॉस्ट प्राइस कहते हैं दोस्तों, सीपी कहते हैं। और दोस्तों कहा जा रहा है कि 15 वस्तुओं के एसपी विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों यहाँ बराबर कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ समझ में आप लोग को नहीं आ रहा होगा कि एसपी से और सीपी से गुना क्यों किया गया है। तो दोस्तों हम लोग सीपी को प्रति वस्तु का क्रय मूल्य माना, और दोस्तों यहाँ एसपी को हमने प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य
माना। तो दोस्तों प्रति वस्तु का क्रय मूल्य सीपी हो गया, तो 10 वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 सीपी हो जाएगा, तो 10 से गुना कर दिए। अब दोस्तों कहा जा रहा है कि प्रति वस्तु का विक्रय मूल्य माना सीपी दोस्तों सॉरी एसपी, यहाँ सीपी प्रति वस्तुओं का क्रय मूल्य माना सीपी, प्रति वस्तुओं का विक्रय मूल्य माना एसपी। तो दोस्तों यहाँ हम लोग सीपी बटा एसपी कर देंगे दोस्तों, इसलिए कि जब बराबर के इधर आता है तो दोस्तों भागा में हो जाता है, इधर हो जाएगा 10 बटा ये 15 बटा 10 हो जाएगा। दोस्तों सीपी हम लोग का ज़्यादा आ रहा है। सीपी कितना कहा जा रहा है कि ज़्यादा में खरीदे हैं कम में बेच रहे हैं, एसपी कम है सीपी ज़्यादा है। और जब ज़्यादा में खरीदते हैं कम में बेचते हैं तब दोस्तों हम लोग को कितना आता है, ये क्या होता है, हानि होता है। तो हानि यहाँ हानि होगा तो हानि कितना होगा, तो दोस्तों हम लोग सीपी में से एसपी को घटा देते हैं। तो दोस्तों सीपी कितना है 15 और एसपी कितना है 10, तो दोस्तों कितना आएगा 5, मतलब 5 रुपया का कमी आ गया। अब दोस्तों यहाँ हम आप लोग को बता चुके हैं कि जब भी लाभ या हानि का मूल्यांकन किया जाता है तो सीपी पर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ हम लोग मूल्यांकन करेंगे लाभ बराबर, तो दोस्तों यहाँ हानि बराबर, चूंकि हानि आया तो हानि प्रतिशत निकलेगा, तो हानि प्रतिशत हम लोग को निकालना है दोस्तों, हानि प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ हम लोग का हानि कितना हुआ 5 रुपया का, कि कितना में से आया, तो दोस्तों सीपी कितना था, तो सीपी 15 था, 15 में हम लोग को 10 रुपया का ये 5 रुपया का हानि आया। तो दोस्तों परसेंट में बदलने के लिए हम लोग 100 से गुना करते हैं। दोस्तों जब भी लाभ या हानि निकालते हैं प्रतिशत, तो हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करते हैं। यदि हानि प्रतिशत निकालना है तो हम लोग हानि बटा सीपी लिखते हैं गुने 100 करते हैं। दोस्तों इसी को हम लोग यहाँ लिख दिए हैं। तो हानि प्रतिशत हम लोग को कितना आ जाएगा, तो 5 से 15 को काटेंगे 3 बार में, तो दोस्तों यहाँ कितना आ जाएगा 100 बटा 3% का हानि आएगा। दोस्तों यहाँ आप लोग इसको जो है फ्रैक्शन में पूर्णांक में बदल लीजिएगा, तो दोस्तों आप लोग को आंसर आ गया। दोस्तों ये जो तरीका है जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पर है, किसी प्रकार का सूत्र का प्रयोग नहीं किया गया है। एक तरीका और है दोस्तों, वो भी देख लीजिए किस प्रकार से बनता है। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ दिखाई दे रहा होगा, जिसको मैं कहा जा रहा है क्या कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, जो आपको एक शुरू में कॉन्सेप्ट के आधार पर बताए हैं। दोस्तों अब देखिए एक और विधि है जिसको से आपको बताते हैं। कहा जा रहा है क्या कि 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 10 वस्तुओं का सीपी जितना है, माने जितना में हम लोग 10 वस्तु को खरीदे हैं उतना ही में हम लोग 15 वस्तु को बेच देते हैं, 15 वस्तु को बेच देते हैं। तो मान लिया जाए दोस्तों कि जितना में हम लोग 10 वस्तु खरीदे हैं 15 वस्तु उतने रुपया में बेचेंगे ताकि हानि ना होगा। जितना में हम लोग 10 वस्तु खरीदे हैं और उतना ही रुपया में 15 वस्तु बेच दे रहे हैं, तो यहाँ हानि हो जाएगा। तो सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, हानि निकाल देंगे दोस्तों, हानि निकाल देंगे। तो हानि बराबर कितना होता है, एसपी माइनस सीपी माइनस हानि बराबर होता है दोस्तों सीपी माइनस एसपी। तो सीपी हम लोग को कितना आएगा, तो दोस्तों सीपी पता करने के लिए बोला जा रहा है कि 10 वस्तुओं का सीपी 15 वस्तुओं का एसपी के बराबर है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ कुछ नहीं रहता था, गुना का चिन्ह रहता, यहाँ भी गुना का चिन्ह रहता। तो दोस्तों यहाँ हम लोग ये जो है जो लिख देते हैं कि एसपी जो है, जो इसका एसपी इधर वाला हो जाता है और इसका सीपी जो है जो इधर वाला हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो एसपी बटा सीपी लिख देते हैं। तो दोस्तों एसपी कितना, एसपी 10 और सीपी कितना 15। दोस्तों एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि ये जो सूत्र है उसको में क्या रहता है कि आप लोग यहाँ जो है ना जो कन्फ्यूजन हो जाइएगा कि कितना में खरीदा कितना में बेचा। तो दोस्तों यहाँ एक अमाउंट का केस होता है, अमाउंट का केस होता है और एक भाव का केस होता है।
तो दोस्तों यहाँ आप लोग को अमाउंट कहीं नज़र आ रहा है क्वेश्चन में, कहीं कहा जा रहा है रुपया का चर्चा किया जा रहा है? नहीं किया जा रहा है। यहाँ सिर्फ वस्तु का चर्चा किया जा रहा है। तो वस्तु का चर्चा किया जा रहा है तो दोस्तों हम लोग एसपी रहता है इधर, तो इधर वाला डिजिट को ले लेते हैं एसपी, और सीपी रहता है इधर, तो इधर वाला डिजिट के ले लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग उल्टा कर दिए, यहाँ उल्टा हो गया, दोनों उल्टा हो गया दोनों। तो दोस्तों सीपी कितना आया? सीपी 15 आ गया, आईएसपी कितना आ गया? 10 आ गया। तो दोस्तों हानि कितना का हो गया? 5 रुपया का हो गया, 5 रुपया का हो गया। तो हानि बराबर कितना लिख देंगे? 5। अब दोस्तों लाभ या हानि प्रतिशत हम लोग को निकालना है, तो दोस्तों निकाल नहीं लेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर होता है हानि प्रतिशत। यहाँ हानि आया है दोस्तों, तो हानि निकालेंगे। जब भी हम लोग को लाभ या हानि का गणना किया जाता है तो दोस्तों सीपी पर किया जाता है, तो सीपी और ऊपर में हानि लिख देंगे और गुने 100 लिख देंगे। दोस्तों आप लोग को यह दिखाई दे रहा होगा कि छिप गया है बोर्ड से। दोस्तों तो यहाँ हानि कितना का हुआ? हानि 5 रुपया का हुआ, और सीपी कितना था? सीपी 15 रुपया था। तो दोस्तों 100 से हम लोग गुना कर देंगे, तो दोस्तों 5 से 3 बार में कटेगा, और यहाँ 100/3 आ जाएगा, मतलब 3%। तो दोस्तों देखिए पहले वाला में भी आंसर 100/3 आया था, इसमें भी आंसर 100/3 आया है। तो दोस्तों इसको आप लोग पूर्णांक में भी बदल लीजिएगा। तो दोस्तों आइए हम लोग इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पर देखेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्रमशः 4:5 है। दोस्तों यहाँ क्रय मूल्य को 4 लिखा है और विक्रय मूल्य को 5 लिखा है। तो लाभ या हानि प्रतिशत की गणना करें, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग को प्रतिशत निकालने से पहले यहाँ हम लोग को लाभ या हानि होगा वो निकालना है, क्या होगा दोनों में से। तो दोस्तों कहा जा रहा है कि क्रय मूल्य को सीपी, क्रय मूल्य बराबर सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो क्रय मूल्य दिया हुआ कितना? क्रय मूल्य आईएसपी विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस क्रमशः अनुपात में कितना है? 4:5 है। दोस्तों क्रय मूल्य को हम लोग कॉस्ट प्राइस कहते हैं और विक्रय मूल्य को हम लोग सेलिंग प्राइस कहते हैं। तो दोनों का अनुपात कितना है? 4:5 है। यहाँ दोस्तों कहा जा रहा है कि ज़्यादा में बेच रहा है, 5 में बेच रहा है और कम में खरीद रहा है। तो दोस्तों जब भी ज़्यादा में बेचता है कम में खरीदता है तो दोस्तों लाभ होता है। तो पहले तो हम लोग यहाँ लाभ निकालेंगे कि लाभ कितना आया। तो दोस्तों लाभ आया, 5 में से 4 को घटा देते हैं, तो दोस्तों 1 आया। दोस्तों 4 में से जो है 1, 5 में से 4 जब नहीं दोस्तों देखिए यहाँ जो है 4 में खरीदा 5 में बेचा था, 1 का लाभ हो गया। अब दोस्तों लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों, लाभ बटा हम लोग सीपी करते हैं और गुने 100 करते हैं, इसलिए सीपी करते हैं। दोस्तों आप लोग को लग रहा होगा कि एसपी क्यों नहीं करते हैं। तो दोस्तों जब भी लाभ या हानि का मूल्यांकन किया जाता है तो सीपी पर किया जाता है, एसपी पर नहीं किया जाता है। दोस्तों आप लाइएगा और बेचिएगा तो कहिएगा कि 10 रुपया में लाए थे और 12 रुपया में बेचे, तो दोस्तों 2 रुपया का लाभ हुआ। तो यहाँ जब भी लाभ या हानि का चर्चा होगा तो दोस्तों सीपी पर होगा। तो दोस्तों यहाँ लाभ कितना आ रहा है? 1 आ रहा है और सीपी कितना है? 5 है। तो दोस्तों 100 से गुना कर देते हैं, क्योंकि लाभ जो है प्रतिशत में पूछ रहा है, लाभ प्रतिशत में पूछ रहा है, तो 100 से गुना कर देते हैं। तो दोस्तों काटेंगे तो 20 आएगा और 1 में 20 से गुना करेंगे तो 20 ही रह जाएगा। तो दोस्तों 20% का लाभ होगा। दोस्तों आई होप आप लोग को ये विधि समझ में आया होगा। दोस्तों एक बात कहना चाहते हैं कि आजकल के मीडिया वाला जो है, जो छुट्टा सांड की तरह किसी से कुछ भी मर्जी रहता है तो कुछ भी पूछता है। जैसे एग्जाम्पल में ले लीजिए तो एक बबली पत्रकार हैं, वो विपिन सर एक मैथ का टीचर हैं, अच्छे टीचर हैं, खराब नहीं हैं। तो दोस्तों सभी का पढ़ाने का नज़रिया अलग अलग होता है,
अलग अलग लड़कन जो है जो अलग अलग टीचर को पसंद करता है, उस पर कोई मैटर नहीं रखता है। लेकिन विपिन सर मुखिया बने तो बबली पत्रकार किसी पियांक के कहला पर, जैसा कि वीडियो में कहा जा रहा था, उसके आधार पर वो जो हैं जाके आप विपिन सर को डायरेक्ट कहें कि विपिन सर चोर हैं, घपला कर लिए हैं, घोटाला कर लिए हैं। जबकि अभी तक जिस समय जो कंट्रोवर्सी में बातें चल रही थी उस समय उस फाइंड भी नहीं माने इशू हुआ था। तो सर विपिन सर कहाँ से घोटाला कर लिए, जिसका प्रमाण आप दीजिएगा ना। सुप्रीम कोर्ट हो या राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, बिना सबूत के, बिना किसी के गवाह के कभी भी किसी पर क्लेम नहीं करते हैं। जब वो देश के प्रथम व्यक्ति राष्ट्रपति को माना जाता है और कानून का रक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को, जो हैं जो कभी भी किसी पे सबूत के तौर पर क्लेम लगाते हैं। अब आप एक पत्रकार होकर डायरेक्ट किसी पर क्लेम कैसे लगा दिए, ये पहले जवाब दीजिए। आपको जब उस बात का शक था तो आप विपिन सर से पूछते, लेकिन उस समय आप विपिन सर के साथ जो बैठे हुए थे उस समय आप कभी नहीं बोले हैं कि सर आप पर क्लेम करने से पहले हमने आपसे पूछा था। तो बिना पूछे किसी पर क्लेम कर देना उचित नहीं है। आजकल के मीडिया वाले में सभी मीडिया वाले खराब नहीं हैं। जैसे सच तक न्यूज़ वाले मनीष कश्यप जी जो हैं, जो सन ऑफ बिहार कहते हैं, वो एक महान पत्रकार हैं। क्योंकि जनता जो है जो उतना मूर्ख अब नहीं रहा, उतना अनपढ़ नहीं रहा। 100 में से 90% जनता का जो आत्मा है जो गवाही देते हैं कि मनीष कश्यप एक अच्छा व्यक्ति हैं, एक अच्छे पत्रकार हैं। तो दोस्तों जनता निर्णय करने का, जनता का भी पावर है। और दोस्तों जो व्यक्ति इस देश को आगे बढ़ाने का कोशिश करता है तो वो 10% आदमी जो है टांग लड़ाता है, और उसके टांग लड़ाने में जो पत्रकार होता है उसके साथ सम्मिलित हो जाता है। क्योंकि उसको किसी न किसी मुद्दा पर आवाज़ उठाना है। आवाज़ उठाना है क्यों भाई? तो टीआरपी बढ़ाना है। टीआरपी जब तक नहीं बढ़ेगा तो अच्छा पत्रकार कहलाने का वो अधिकार नहीं रखता है। तो टीआरपी बढ़ाने के लिए क्या हम अपने देश को जो है जो अपने मेरे देश को आगे की ओर बढ़ा रहा है, उस व्यक्ति को हम टीआरपी बढ़ाने के लिए, चाहे आप टीआरपी बढ़ाने के लिए किसी को आप कहाँ 1 महीना का जो समय जो था, 1 महीना बातें कंट्रोवर्सी में रहा। 1 महीना में विपिन सर कुछ और काम करते हैं जो कि आप उनको 1 महीना का टाइम लैप्स कर दिए, और जो सही मुद्दा पर आप लैप्स नहीं किए हैं। मुद्दा भी बिल्कुल गलत था। तो आप ये नहीं कह रहे हैं कि जैसे सवाल जवाब करने का मीडिया वाला का अधिकार नहीं है, लेकिन उचित सवाल करिए जिसको से जनता जो है जो लगे कि ना जो सवाल कर रहे हैं 90% जनता को लगे कि ना सवाल किया जा रहा है मीडिया वाले के द्वारा जो सही किया जा रहा है। दोस्तों जनता को भी चुनाव आयोग जो है अधिकार देता है। क्यों अधिकार देता है? जब जनता मूर्ख रहता तो क्या करता? राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट हैं जो प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, संसद बोले तो सब अपने में चुनाव करके किसी को मुखिया बना देते हैं, किसी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, किसी को राष्ट्रपति बना देते हैं। लेकिन हमारे देश भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा विधायक बनता है, मुखिया बनता है। क्यों बनता है? अगर जनता मूर्ख है तो क्यों इनको अधिकार दिया जाता है चुनाव आयोग के द्वारा? तो दोस्तों इस बात पर आप लोग को विचार करना चाहिए। अगर कोई पत्रकार गलत है तो उसको आप बेधड़क जो है जो आप गलत कहिए, क्योंकि मीडिया वाले हमारे देश का चौथा स्तंभ है, और एक स्तंभ का हिल जाना समझते हैं बहुत बड़ा बात होता है। दोस्तों हम किसी मीडिया वाले का बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना कह रहे हैं कि कोई व्यक्ति देश को आगे बढ़ाने का कोशिश कर रहा है तो उसको निरंतर बढ़ने दीजिए। और बढ़ाने वाले व्यक्ति पर अगर आप आलोचना करना चाहते हैं तो एक बार स्वयं से बात कर लीजिए, आईना में देख लीजिए कि जो हमने कहने जा रहे हैं और जो उनको से पूछेंगे जो सही सवाल है कि ना। अगर किसी को मेरा वचन सुनकर गुस्सा आ रहा है तो दोस्तों यहाँ गुस्सा करने का कोई राइट नहीं है, क्योंकि जब तक हमारे देश में मीडिया वाले नहीं रहेंगे तो हमारे देश में डर नहीं
बना रहेगा। मीडिया वाले के द्वारा ही बड़ा बड़ा कंपनी और बड़ा बड़ा आदमी जो है वो भी अपना जो है जो मूल अधिकार के हित में ही रहता है, वो मूल अधिकार का हनन नहीं कर पाता, क्योंकि मीडिया वाले उससे भी सवाल करते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि जो कुछ मीडिया वाले हैं जो सिर्फ मीडिया वाले को बदनाम कर दिए हैं, शेष मीडिया वाले को बदनाम कर दिए हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो सही है उसको हम सही कहेंगे और जो गलत है गलत कहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आदमी क्या करेगा? एक सोनू था जो बेचारा बच्चा था, उसको क्या मालूम था कि हम किसी से अगर अपने पढ़ाई के लिए गुजारिश करेंगे तो उसको पागल कर देगा। उसको एक तरह से समझिए कि मीडिया वाला पागल कर दिया। जितना दिन तक कंट्रोवर्सी में बात रहा, दोस्त सिर्फ उस लड़का का इतना गलती था कि वो अपना भविष्य को लेकर मुख्यमंत्री के पास अनुरोध किया कि हमको आगे की ओर बढ़ना है, हमको शिक्षा दिया जाए। और उसको कहा गया क्या कि आपको जब शिक्षा मुख्यमंत्री देंगे तो बाकी लड़का को शिक्षा मुख्यमंत्री क्यों नहीं दे सकते हैं? मतलब कि कैसू न कैसू करके वो लड़का को जो है जो दिमाग को चेंज कर रहा था। जबकि वो लड़का जो है पहले नहीं जान रहा था कि अगर हम मुख्यमंत्री से इतना बात बोलेंगे तो हमको पर इतना सवाल जवाब होगा। वो बेचारा सीधा साधा था, वो क्या किया कि उसको कोई विकल्प नहीं मिला, तो देखा कि मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं, कोई ना कोई विकल्प निकाल देगा। तो दोस्तों वो क्या किया कि जाकर प्रार्थना किया, निवेदन किया, और वो निवेदन का उसको खमियाजा भुगतना पड़ा कि जितना दिन कंट्रोवर्सी में रहा उतना दिन उसको जवाब देते देते पागल कर दिया। और कुछ मीडिया वाले को तो इतना देखे थे रफ उसको से बात किया है कि उसका कोई हद नहीं है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे देश आगे की ओर बढ़ रहा है, सभी मिलकर सहयोग करिए। जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए, और जो नहीं बढ़ रहा है उसको सपोर्ट कीजिए, ताकि गरीब और अमीर का संतुलन जो है बना रहे। दोस्तों और हम आगे वीडियो में मिलते हैं आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों जय हिंद।